हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड में इंडेक्स कैसे बनाते हैं या टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पर जाएंगे और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करेंगे। जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसकी विंडो डिस्प्ले हो जाती है। इसमें हम सबसे पहले किस ऑप्शन पर जाना पड़ता है, रेफरेंस ऑप्शन पर जाते हैं। रेफरेंस मेन्यू या टैब शीट बटन के अंतर्गत वही ऑप्शन दिए रहते हैं जो विवरण से संबंधित रहते हैं या रेफरेंस से संबंधित रहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया रहता है टेबल ऑफ कंटेंट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले तो हम सबसे पहले एक पेज इंसर्ट कर देते हैं जिससे हम यहाँ पर हम अपना इंडेक्स क्रिएट करा पाएंगे। तो दूसरे पेज पर जाकर हमने यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक लिखा और इसको सेलेक्ट करके ऐड टेक्स्ट पर जाकर लेवल 1 पर क्लिक कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, यह जो टेक्स्ट है इसको कंप्यूटर हेडिंग मानेगा। और फिर इसके बाद इसके अंतर्गत अपन ने कोई भी मैटर टाइप कर दिया। जैसे ही मैटर टाइप किया फिर इसके बाद क्या करेंगे, और भी जैसे अपने जो डॉक्यूमेंट में और भी यदि हम हेडिंग बनाना चाहते हैं तो और भी जो टॉपिक हैं या हेडिंग है उनको टाइप करेंगे और इसको हम हेडिंग 1 बनाएंगे सबसे पहले। और फिर हेडिंग 1 बनाने के बाद हेडिंग हम होम पे जाके स्टाइल से भी बना सकते हैं। और फिर इसके बाद इसमें मैटर टाइप कर देंगे। जैसे ही मैटर टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद यदि हम इनका इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पेज पर हम कर्सर ले जाते हैं जहाँ पे हमें इंडेक्स क्रिएट करना है। फिर इसके बाद रेफरेंस पर जाकर टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जिससे बुलेटिन करके एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रीव्यू दिए रहते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, इस टाइप से बहुत सारे प्रीव्यू दिए रहते हैं। इनमें से हम जिस भी स्टाइल में हम अपना इंडेक्स बनाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे पेज पर इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। इसमें क्या रहता है कि जो भी हेडिंग है और वह जिस पेज पर है उसका नाम राइट साइड में शो होने लगता है। और यदि हम जैसे कि अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इंडेक्स बनाया हुआ है हमने, एक डीसीए और एक पीजीडीसीए नाम से हेडिंग है। यदि हम डीसीए पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तब हम कंट्रोल बटन के साथ में इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हम डायरेक्ट उस हेडिंग पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ में इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो उस हेडिंग पर पहुंच जाएगा। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जैसे हम कोई बुक्स वगैरह है और भी कोई मैटर या कंटेंट लिख रहे हैं और उसमें हमें क्या करना है, कोई भी इंडेक्स बना लिया और डायरेक्ट किसी पेज पर जाना है या डायरेक्ट किसी हेडिंग पर जाना है तो हम जा सकते हैं। इसके अलावा यदि हमने यहाँ पे हम इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज अभी ये जो डीसीए नाम की हेडिंग है वो पेज नंबर 2 पर है, पीजीडीसीए नाम की हेडिंग है वो पेज नंबर 3 पर है। यदि हमने अपने डॉक्यूमेंट में यह सुधार कर लिया, थोड़ा सा पेज का अपडेशन कर दिया, एक और खाली पेज हमने जैसे इंसर्ट करा दिया, अभी दूसरे पेज पर जो है वो डीसीए लिखा हुआ है, और यदि हमने इसके पहले एक कोई पेज इंसर्ट करा दिया तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे पेज पर पहुंच जाएगा। तीसरे या चौथे पेज पर हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब यदि हम इनमें सुधार करना चाहते हैं, इस इंडेक्स में सुधार करना चाहते हैं कि हमारा जो भी हेडिंग बनी हुई है उसके जो पेज नंबर में अपडेशन हुआ है वो हम इसमें इंडेक्स में लाना चाहते हैं, तो हम जैसे ही इस इंडेक्स पर अपना माउस पॉइंटर ले जाकर क्लिक करते हैं तो अपडेट टेबल ऑप्शन आने लगता है, या फिर रेफरेंस में ही अपडेट टेबल ऑप्शन आता है। टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत अपडेट टेबल ऑप्शन आता है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आता है अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ पे हम अब 2 रेडियो बटन दिए रहते हैं। यहाँ पे दिया रहता है अपडेट पेज नंबर ओनली। इससे क्या होता है, जैसे हम इस पे चेकसन लगाएंगे, इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इंडेक्स में सुधार हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी डीसीए जो हेडिंग थी वो पेज नंबर 2 पर थी, अब यह है पेज नंबर 3 पर, और जो पीजीडीसीए वो पेज नंबर 4 पे पहुंच गया। मतलब अपने पेज नंबर में अपडेशन हो गया, अपडेट हो गया, ये टेबल जो इंडेक्स जो हमने बनाया ये अपडेट हो गया। अब यदि हम इस इंडेक्स में और सुधार करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई और हेडिंग को हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक हेडिंग बनाएंगे। जैसे कि ये पेज नंबर 2 है, इस पर हमें एक और हेडिंग इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने जैसे लिखा CPCT और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐड टेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट के अंतर्गत दिया रहता है ऐड टेक्स्ट, और यहाँ से लेवल 1 बना दिया और इसके अंतर्गत कोई भी मैटर टाइप कर दिया। जैसे ही हम ये टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद यदि हम इसको जो CPCT हमने हेडिंग बनाई हुई है इसको हम जो है इंडेक्स में लाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी इंडेक्स पर जाएंगे और क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात अपडेट टेबल ऑप्शन वहीं पे शो होने लगता है, या फिर
जो रेफरेंस टैब शीट बटन है उसके अंतर्गत टेबल ऑफ कंटेंट में भी यह ऑप्शन दिया रहता है। अपडेट टेबल ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट का डायलॉग बॉक्स हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगेगा। इसमें 2 रेडियो बटन दिए रहते हैं। यहाँ से हम अपडेट एंट्री टेबल पर क्लिक करते हैं और ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमने जो भी हेडिंग ऐड की थी डॉक्यूमेंट में वह हमारे इंडेक्स में ऐड हो जाएगी और उसका पेज नंबर भी डिस्प्ले होने लगेगा। और इसके साथ साथ हम यहाँ से किसी भी हेडिंग पर माउस पॉइंटर ले जाकर कंट्रोल के साथ में क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा कर्सर जो है उस हेडिंग के कंटेंट पर पहुँच जाता है या उस हेडिंग तक पहुँच जाता है। इस प्रकार हम अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में इंडेक्स या फिर कहे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।